प्रभाव से समस्त संसार की गति धीमी हो जाएगी और इस अवधि में मैं प्रभु भैरव का क्रोध शांत करूंगा। हे प्रभु, आप ये क्या करने जा रहे हैं? संपूर्ण संसार ने आपसे ही सीखा है कि जो अपार शक्ति संपन्न होते हैं उन्हें महान कर्तव्यों का भी भार उठाना होता है और जगत कल्याण हेतु महान त्याग का उदाहरण भी आपने ही प्रस्तुत किया है। इसलिए क्रोधावेश आपका स्वयं पर नियंत्रण खोना सर्वथा अनुचित होगा प्रभु। हे प्रभु, लंकेश रावण का संहार स्वयं महादेव का अपमान होगा, क्योंकि जिन आत्मलिंग को साथ ले जाते देखकर आप लंकेश पर क्रोधित हुए हैं, वो तो स्वयं उन्हें महादेव से ही प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा रावण का वध स्वयं आपके ही द्वारा अपनी मर्यादा का उल्लंघन होगा प्रभु। लंकेश रावण भी ब्राह्मण पुत्र है, इसलिए उनके वध से आप ब्रह्म हत्या के भागी बनेंगे। और इससे भी अधिक, लंकेश की नियति तो पूर्व से ही स्थिर है। भविष्य में स्वयं नारायण श्री राम अवतार लेकर ही इनका वध करेंगे। किंतु यदि लंकेश का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो नारायण के अवतार लेने का कारण ही मिट जाएगा, जो सर्वथा अनुचित होगा ना प्रभु। मैं समझता हूँ प्रभु, आप नहीं चाहते कि महादेव के आत्मलिंग लंका पहुँचे। यही चिंता मेरी भी है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी उपाय से लंकेश से आत्मलिंग को अवश्य प्राप्त कर लूँगा। अन्यथा किसी भी अवस्था में आत्मलिंग को लंका नहीं पहुँचने दूंगा। ये वचन है मेरा आपको। क्या आपको गौरी पुत्र शिवनंदन गणेश के वचन पर तनिक भी विश्वास नहीं प्रभु? प्रभु भैरव के क्रोध से जो संकट उत्पन्न हुआ था वो टल गया, इसलिए मैं भी ब्रह्मांड की गति को यथावत कर रहा हूँ। प्रभु भैरव, अब वो कहाँ है गौरीपुत्र? वो तो हमें आशीष देकर अंतर ध्यान हो गए लंकेश। जो मुझे स्मरण हो रहे हैं, क्या वो वास्तव में हुआ था गौरीपुत्र? मुझे बताइए गौरीपुत्र, उनके अंतर्ध्यान होने के पूर्व क्या हुआ था यहाँ पर? मेरी ग्रीवा पर ये रक्त क्यों है? क्या प्रभु भैरव ने हाँ, क्या कैसे उत्पन्न हुआ गौरीपुत्र? दशानन लंकेश, पराक्रमी महायोद्धा रावण को ऐसे तुच्छ घाव कब से प्रभावित करने लगे? उस पर ध्यान मत दीजिए आप और चिंता मुक्त होकर स्मरण कीजिए जो स्वयं प्रभु भैरव ने हमें दर्शन प्रदान किए थे। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए और अपने हृदय को शांत कीजिए।
लंकेश इस घटना को लेकर कोई विचार न करे वही उचित होगा। किंतु अभी भी मुझे विचार करने की आवश्यकता है, जिससे मुझे कोई उचित युक्ति सूझ जाए और मैं पिताश्री के आत्मलिंग को लंका पहुंचने से रोक सकूं। और अब तो मैं प्रभु भैरव को इसका वचन भी दे चुका हूं। कदाचित नंदी जी इस कार्य में मेरी सहायता करने के लिए तत्पर हो चुके होंगे। अरे तो क्या? प्रतीत होता है लंकेश अत्यंत भयभीत हो गए हैं प्रभु भैरव से, इसलिए जल का पान करते ही जा रहे हैं। कदाचित इसी कारण मेरी इन्हें जल का पान कराने की युक्ति सफल हो जाए। क्या कर रहे हैं आप लोग? गणेश जी ने परोक्ष रूप से मुझे संकेत दिए थे। प्रथम संकेत, आप इन्हें रोकना ही चाहते थे, तो आप सभी को अपनी बुद्धि का प्रयोग कर किसी युक्ति से इन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए था ना। और द्वितीय संकेत था, अब ये प्रभु के आत्मलिंग को लंका जाकर स्थापित कर दें अथवा लंका के मार्ग में ही स्थापित कर दें। जो गणेश जी ने कहा था उसके अनुसार हमें लंकेश से युद्ध नहीं करना चाहिए, अपितु किसी युक्ति का प्रयोग कर चतुराई से प्रयास करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से लंकेश के हाथों से यह आत्मलिंग मुक्त हो जाए और लंका न जाकर यहीं धरती के स्पर्श से स्थापित हो जाए। हम सभी आपके निर्देश की सत्यता नहीं देते। जाइए, आप सभी अपने अपने स्थान ग्रहण कीजिए। जाइए। अब लंकेश को भी ज्ञात होगा कैसे हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उसके बल और बुद्धि को परास्त करते हैं। क्या हुआ लंकेश? कोई अन्य भी अवश्य है यहाँ पे। मुझे पूर्ण विश्वास है कोई अन्य अवश्य है यहाँ पे। कुछ दिखाई तो नहीं देता, किंतु मुझे आभास अवश्य हो रहा है कुछ तो है जो मेरे नेत्रों से छिपा है यहाँ। भृंगी जी के हाथ, कहीं लंकेश की दृष्टि उन पर ना पड़ जाए। कोई अदृश्य शक्ति कहाँ है यहाँ पर? मात्र शिवगण ही तो है। शिवगण? गौरी पुत्र, बताइए कहाँ है शिवगण? ओह, ये क्या कह दिया मैंने? इतने बड़े महाज्ञानी से ऐसे प्रश्न की अपेक्षा नहीं थी मुझे, क्योंकि शिवगण तो सर्वत्र है। ये वृक्ष, ये पौधे, झाड़ियाँ, ये शिलाएं, पक्षी, आप और मैं, हम सभी शिवगण ही तो हैं यहाँ। लंकेश, प्रतीत होता है आप प्रभु भैरव के दर्शन के उपरांत बहुत अधिक भयभीत हो गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गौरी पुत्र। प्रभु भैरव महादेव के सबसे उग्र अवतार हैं।
इसलिए आप उनसे भयभीत हो गए ना? तो आप उसे स्वीकार करने में संकोच मत कीजिए लंकेश। आप किस विचार में डूब गए लंकेश? प्रभु शिव शंकर शंभू के एक और उग्र अवतार का स्मरण हो आया था गौरीपुत्र। अच्छा, तो कौन है वो और क्या कथा थी उनकी? वीरभद्र जी हैं वो। वीरभद्र जी से तो मैं भी परिचित हूँ लंकेश। उनके अवतार से तो सभी परिचित हैं गौरीपुत्र, किंतु उन्होंने इस अवतार में संसार को एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सीख भी दी थी, परंतु बहुत ही कम मनुष्यों को ज्ञात हो गए इसके विषय में गौरी नंदन। अच्छा, जाऊंगा और एक तीव्र वेग के साथ लंकेश को टकराकर उसे भूमि पर गिरा दूंगा। वीरभद्र जी संसार को ये सीख देने के लिए प्रकट हुए थे, जो ज्ञान और शक्ति से संपन्न होते हैं उन्हें कभी अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए, और जो स्वयं ना पाप करते हुए भी पाप और अधर्म को शांति से सहते हैं वो भी दंड के भागी बनते हैं। नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। वीरभद्र जी को लेकर मुझे ये ज्ञात नहीं था लंकेश। कोई बात नहीं, मैं हूं ना उनकी संपूर्ण कथा सुनाने के लिए। तो सुनिए। लंकेश, आप मुझे कथा सुनाइए ना। देवी सती के आत्मदाह का समाचार पाकर मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू अत्यंत क्रोध अवस्था में थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी जटाओं से वीरभद्र जी एवं देवी भद्रकाली का जन्म हुआ। देवी भद्रकाली, जितने भयंकर काल भैरव थे उतने ही भयानक और क्रोधित थे प्रभु के वीरभद्र अवतार। प्रभु वीरभद्र जी तो जैसे प्रभु शिव शंकर शंभू के क्रोध स्वरूप थे। ये शीला यहां क्यों है? ओह, ये पथ तो इसी प्रकार की शिलाओं से भरा हुआ है। बेताल जी यहाँ पहुँच तो गए हैं, किंतु योजना क्या है उनकी? अब इस चढ़ाई पर भला वो कैसे लुढ़क पाएंगे? बस अब प्रथम अवसर पाते ही
मैं इस शिला के सहारे रेंगते हुए लंकेश के पीछे पहुंचूंगा और अचानक उनके चरण खींच लूंगा ताकि वो अपना संतुलन खोकर भूमि पर गिर पड़े और आत्मलीन भूमि का स्पर्श करके इसी स्थान पर स्थापित होंगे। भले ही कठिनाइयों के भय से आप कितने भी मार्ग बदल ले लंकेश, किंतु चुनौतियां तो प्रत्येक मार्ग में आपको मिलनी ही है। मुझे जो करना है इसी क्षण करना होगा, अन्यथा मैं अवसर गवा दूंगा। लंकेश, वीरभद्र जी कैसे उत्पन्न हुए थे वो मुझे ज्ञात है, और उनके उत्पन्न होते ही प्रभु महादेव ने उन्हें और माता भद्रकाली को दक्ष प्रजापति को दंडित करने के लिए भेज दिया था। हाँ गौरी पुत्र, वीरभद्र जी और देवी भद्रकाली को देखकर दक्ष प्रजापति भयभीत हो गए थे और वीरभद्र जी ने प्रजापति दक्ष को उनके कृत्य के लिए भयंकर एवं कठोर दंड दिया। उसके उपरांत उन्हें भी दंडित होना था, जो शांत रहकर उस अन्याय के साक्षी बने, किंतु उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। और वहां पर सर्वप्रथम वीरभद्र जी की दृष्टि चंद्रदेव पर पड़ गई और उस समय उनकी क्रोध अवस्था में वीरभद्र जी की दृष्टि का प्रभाव तो शनि देव की दृष्टि से भी अधिक घातक होता है। जब इस जघन्य अपराध के दोषी को मैंने दंडित किया तब आप स्तंभित हुए थे। जब यह पाप घटित हो रहा था तब शांत बैठे थे आप। दक्ष प्रजापति को रोकने का एक प्रयास तक नहीं किया आपने।